जब कोई व्हाइट रेज प्रिज्म से क्रॉस करती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, तो आप बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ऐसा नहीं है, हर चीज का स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन का भी अपना स्पेक्ट्रम है, हम बोल रहे हैं इस आवाज का भी अपना एक स्पेक्ट्रम है। तो आज हम बात करने चल रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सरल शब्दों में समझाएंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए देखते हैं क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमेशा याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन को, एटम को एनर्जी मिलेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे और 10⁻⁸ सेकेंड के बाद फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे। जब ये लौट रहे होंगे तो ये एनर्जी को रिलीज करेंगे, एनर्जी इमिट करेंगे। अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में जाके गिर जाएगी तो हमें डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रल बैंड प्राप्त होंगे और वो डिफरेंट सीरीज हमें मिलेगी, जिसे हम बोलेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम पर है। लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, सब पढ़ेंगे। तो आइए सपोज करिए कि हमारे पास एटम है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड ये सेल्स हैं, समझिएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर से एटम को एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और जाने के बाद 10⁻⁸ सेकेंड के बाद तुरंत वापस आएगा। वहाँ रिश्तेदारी नहीं निभाना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया और जब लौट रहा है तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर ये एनर्जी विजिबल रीजन में गिर जाएगी तो हमें डिफरेंट कलर्स के एनर्जी स्पेक्ट्रल बैंड प्राप्त होंगे। तो अगर विजिबल रीजन में गिरेगी तो हमें कलर्स दिखाई देंगे और रीजन में गिरेगी तो कलर नहीं दिखेंगे। इस तरह से हमें डिफरेंट सीरीज प्राप्त होगी और उस सीरीज को हम बोलेंगे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड, हम्फ्री। ये सब वैज्ञानिक के नाम पर सीरीज बने हुए हैं। तो जरा समझिएगा, अगर लाइमन सीरीज की हम बात कर रहे हैं तो लाइमन सीरीज, और ये तो सेल के नंबर हैं, n=1, n=2, ये सब सेल के नंबर है अप टू इनफाइनाइट। सेल 1 से लेकर इनफाइनाइट होते हैं न्यूक्लियस के राउंड। तो अगर लाइमन सीरीज की हम पर्टिकुलर बात करें तो लाइमन सीरीज के लिए n1=1 से किसी हायर एनर्जी लेवल से गिरे गिरे जाकर 2 से आ सकती है, 3 से आ सकती है, 4 से, 5 से अप टू इनफाइनाइट से आएगी और आएगी किस में, n=1 में। तो हम समझ जाएंगे ये लाइमन सीरीज है, राइट। और हमेशा याद रखिएगा, लाइमन सीरीज यूवी रेंज में लाई करती है। अगर यूवी रेंज में हमें वेवलेंथ मिल रही है तो हम समझ जाएंगे ये लाइमन सीरीज चल रहा है, ठीक है। और अगर हम बामर सीरीज की बात करें तो बामर सीरीज में जो भी रेंज आएगी n=2 में आएगी। हायर एनर्जी लेवल से नीचे जब आएगी तो n=2 में रुक जाएगी, यानी 3 से आ सकती है, 4 से आ सकती है, 5 से आ सकती है, इनफाइनाइट से आ सकती है। तो इसे हम बोलेंगे बामर रीजन। और बामर रीजन लाई करता है विजिबल रेंज में, यानी ये हमें दिखाई देगा। बामर रीजन किस रेंज में आता है, विजिबल रेंज में। और अगर n=3 में आ रही है हाई एनर्जी लेवल से तो इसे हम बोलेंगे पास्चन सीरीज और ये आता है IR रेंज में, इंफ्रारेड रेंज में। और अगर n=4 में आ रही है ऊपर से किसी भी एनर्जी लेवल से, हायर एनर्जी लेवल से n=4 में आ रही है तो इसे बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज और ये भी आता है इंफ्रारेड रेंज में। और अगर n=5 में गिर रही है, हाई एनर्जी लेवल आ रही है तो इसे बोलेंगे फुंड सीरीज। और लास्ट में है आपका हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री। तो अब जरा समझिएगा, अगर हमें इनकी एनर्जी निकालनी हो, एनर्जी, तो फार्मूला होता है -13.6 × Z²/n²। ये एनर्जी का फार्मूला है। जेड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, जेड तो 1 रखेंगे। अगर हम पहले सेल के लिए निकालें, फर्स्ट सेल के लिए यानी लाइमन सीरीज के लिए, तो ये 1 का स्क्वायर, ये भी 1²। तो पहले में एनर्जी कितनी आ जाएगी, -13.6, ठीक। और अगर इसके लिए निकालें बामर सीरीज के लिए n=2 के लिए, तो 2 का स्क्वायर आप कर देंगे, 1 तो 1 ही रहेगा।
तो यह आ जाएगा -3.4 और इसके लिए 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा एनर्जी -1.5। इस तरह आप निकालते जाएंगे और यहाँ पर एनर्जी इनफाइनाइट की कितनी आ जाएगी 0। और आपने एनर्जी निकाल लिया। अगर इनफाइनाइट से आएगी रेज, इनफाइनाइट से, तो एनर्जी आएगा -13.6। तो एनर्जी क्या है? और अगर n बराबर 2 से आएगी तो अगर ऊपर से आ रही है तो एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ मिनिमम होगा, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। लेकिन अगर n = 2 से गिर रही है तो एनर्जी मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी, ध्यान रखिएगा। और वेवलेंथ का भी फार्मूला होता है लैम्डा = r क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा वेवलेंथ। अगर एनर्जी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम। अगर इनफाइनाइट से रह जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम। और अगर n = 2 से गिरेगा या 3 से गिरेगा तो एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम। इसी तरह अगर हम मान लें फॉर लाइमन सीरीज के लिए, अगर हम निकालें फॉर लाइमन के लिए n1 = कितना रखेंगे आप? 1। लेकिन n2 = कितना रखेंगे? 2, 3, 4 इनफाइनाइट, कुछ भी आप रख सकते हैं। और अगर हम बात करें फॉर मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम निकालना हो तो n1 तो आपको रखना पड़ेगा 1 और n2 रखना पड़ेगा 2, क्योंकि जब 2 से जंप करेगा तो एनर्जी क्या आएगी? कम। एनर्जी कम आएगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। यानी अगर हम लगाएं 1/λ मैक्सिमम = r 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा मैक्स क्या आ जाएगा? तो लैम्डा मैक्स क्या आ जाएगा? 4/3r, ये आएगी वैल्यू। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर मिनिमम लैम्डा निकालना है वेवलेंथ, तो ऐसे सूरत में n1 = 1 आप रखेंगे, लेकिन n2 = आप क्या रखेंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि अगर इनफाइनाइट से रेंज आएगी तो एनर्जी मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 1/λ मिनिमम = r रिडबर्ग कांस्टेंट, ये हो गया 1/1 का स्क्वायर -1/इनफाइनाइट। तो लैम्डा मिनिमम कितना आ गया? ये आ गया 1/r, ये वैल्यू आ गई। और अगर यही लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम हम बाल्मर सीरीज के लिए निकालें तो यहाँ पर बच्चों n1 = क्या रखेंगे आप? 2। बाल्मर के लिए n1 = 2 और n2 = 3, 4, 5 so on up to इनफाइनाइट। उसी तरह पास्चन के लिए निकालना हो तो n1 = 3, n2 = 4, 5, 6 इनफाइनाइट। फुंड के लिए निकालना हो तो n1 = 5 और n2 = 6, 7, 8 इनफाइनाइट। इस तरह से डिसाइड करेंगे n1, n2 को। तो यहाँ से मैक्सिमम लैम्डा निकालना है, n1 2 रखेंगे, लेकिन n2 = क्या रखेंगे? क्योंकि मैक्सिमम निकालना है तो एनर्जी हमें क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। एनर्जी मिनिमम चाहिए तो कहाँ से खुदाएंगे? 3 से। तो ये हो गया 1/λ मैक्स = r 1/n1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व कर दिया तो लैम्डा मैक्सिमम आ गया 36/5r, ये वैल्यू आएगी लैम्डा मैक्सिमम। और निकालना हो अगर लैम्डा मिनिमम, n1 = 2 रखना है चूँकि बारमन का निकाल रहे हैं, और n2 = क्या रखेंगे? इनफाइनाइट। चूँकि इनफाइनाइट से आएगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा, तो क्या हो जाएगा? 1/λ मिनिमम = r 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस इनफाइनाइट, तो 0 हो गया। तो क्या आ जाएगा?
तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम आ जाएगा 4/r। देखिएगा। तो बच्चों इसी तरह से लाइमन सीरीज के लिए जैसे निकाला, बामर के लिए निकाला, उसी तरह पास्चन के लिए निकालेंगे, ब्रैकेट के लिए निकालेंगे, फुंड के लिए निकालेंगे। फार्मूला आपको याद रहेगा। N1 N2 डिसाइड करते समय गलतियां मत करना, फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो इस तरह से आपने देखा क्या होता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम भी कैलकुलेट किया सबके लिए, और सबके लिए एनर्जी निकालने का फार्मूला भी आपने देखा। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।